यूरिया पॉलिसी, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली में नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 लॉन्च की थी, ठीक है, जून के टाइम पे समथिंग में। तो उस पॉलिसी में क्या था, जुलाई के टाइम पे लॉन्च की थी, नॉट जून, जुलाई के टाइम पे लॉन्च की गई थी। तो उसमें क्या क्या था, मतलब की टारगेट जो थे उस पॉलिसीज़ के वो ये थे कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और जो लोकल का प्रोडक्शन होना चाहिए वो 10 मिलियन टन होना चाहिए और 8 से 9 यूनिट नए प्लांट लगेंगे, गैस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। और अराउंड पर ईयर 12.7 लाख मेट्रिक टन पर प्लांट से आउटपुट आना चाहिए और इक्वल इंसेंटिव फॉर प्राइवेट, पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है, सबके लिए बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई कम ज़्यादा हो। और कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म भी किए टू सेटअप न्यू प्लांट। उसमें फाइनेंशियल रिफॉर्म में क्या क्या है, जैसे कि मान लो सबसे पहले जो रिफॉर्म किया है सरकार ने वो किया है separation of fixed and variable cost for greater transparency, introduction of a viable return on equity band with a floor at 12%, ceiling at 16%। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज कि अगर मार्केट ना में घाटा हो रहा है, ठीक है, मार्केट मतलब उस हिसाब से रिटर्न नहीं दे पा रहा है, यूरिया का प्लांट बना लिया बंदे ने, प्रोडक्शन कर लिया और जा रहा है, लेकिन उसको यूरिया पे घाटा हो रहा, तो उसको सरकार अपनी साइड से एटलीस्ट 12% तो प्रॉफिट तो देगी देगी, मतलब फ्लोरेट 12% का, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो भी उसने लगाया है। और अगर उसको, और ऐसा भी नहीं कहीं अगर अच्छा टाइम आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है तो उस पर मतलब 100 पे, जैसे 100 रुपये पे उसने लगाया इक्विटी जो भी है उसका, तो रिटर्न उस पर तो वो मैक्स टू मैक्स 16 रुपये ही कमा सकता है 100 पे। ऐसा नहीं कि 16 से ज़्यादा कमा लेगा, नहीं, अगर घाटे में जा रही है तो सरकार 12 रुपये तक दे देगी, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको 16 रुपये तक दे देगी। उसके बाद जैसे प्लांट प्लांट लगाया उसने और भी जो चीज़ें की हैं, मतलब तो उसमें क्या है कि फिक्स्ड कन्वर्जन जो कॉस्ट उसने लगाई है ना, वो कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट रेशियो इन द इंडियन रुपीस आफ्टर 4 ईयर बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट। उस टाइम पे जो भी एक्सचेंज रेट चल रही होगी ना, उस टाइम पे उसके 4 साल बाद भी जो भी एक्सचेंज रेट, मतलब उस टाइम पहले जो एक्सचेंज रेट थी 4 साल बाद वही एक्सचेंज रेट पे वो अपना फॉरेन को एक्सचेंज कर सकता है, रुपये जो भी है उसके लिए बेसिस पे, ठीक है। और मतलब इससे क्या होता है, मिटिगेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ये है कि जैसे 4 साल बाद वो रुपए डाल रहा है या फिर उससे रुपए मिल रहे हैं या जो भी उसने किया होगा प्लांट को सेटअप करने के लिए, तो उस पर सरकार क्या कर रही है कि 4 साल के लिए उसको गैप दे रही है कि भाई आज जितना एक्सचेंज रेट चल रहा है ना, 4 साल बाद तुम वही पेमेंट करना, जो लॉस होगा वो मैं बियर कर लूँगी। तो अब यूरिया की इतना ज़रूरत थी कि इंडिया में भाई, मतलब क्या प्रोसेस है कि सरकार इतना लगी पड़ी है इसको यूरिया के प्लांट बनाने में और यूरिया करने में। एज यू नो कि यूरिया क्या क्या यूज़ है, यूरिया का मोस्टली जो यूज़ है वो एग्रीकल्चर में ही है, ठीक है। और अभी क्या है, वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है और ये जो ईयर है वो भी ड्रॉट का ईयर है, तो इलिनो का ईयर है, इल नीनो का ईयर है, ठीक है। और इसमें यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो खरीफ की क्रॉप लगाई जा रही है इस टाइम पे, तो जैसे धान हो गया, अभी धान बोया जा रहा है तो उसमें यूरिया चाहिए, डीएपी भी चाहिए, बट यूरिया हम लोग इतना मतलब नहीं बना पाते हैं, तो बाहर से कुछ ना कुछ हम लोग इंपोर्ट करते हैं और कुछ क्या काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी को बाइबल बनाने के लिए हमारे यहाँ यूरिया होती रहे अच्छे से, तो उस टाइम पे सरकार ने ये चीज़ बोली है। 2012 की जो पॉलिसी थी उससे 6 न्यू यूरिया प्लांट सेटअप हो चुके थे, ठीक है। और उसमें जॉइंट वेंचर की कंपनी के हिसाब से PSU से, है ना, और 2 प्राइवेट कंपनियों ने अपने सेटअप किए थे। अभी प्रेजेंट में टोटल 33 ऑपरेशनल यूरिया प्लांट मैन्युफैक्चरिंग के अपने हैं और जो कि मतलब 269.42 लाख मेट्रिक टन यूरिया को प्रोड्यूस करते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देर इज़ नीड टू इंक्रीज द इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। स्टिल हमको यूरिया की ज़रूरत है। देर इज़ अ गैप इन द इंडिजीनियस प्रोडक्शन एंड डिमांड ऑफ यूरिया इन द कंट्री विच इज़ फिल्ड बाई द इम्पोर्ट ऑफ यूरिया, ठीक है। अब क्या, गवर्नमेंट अमेंडेड द policies further in 2015 for the existing 25 gas-based urea unit to lead the additional production of urea by 20 to 25 lakh metric ton as compared to production of annually 2014 और 15 में जितना हो रहा था उससे 20 से 25 लाख मेट्रिक टन और ज़्यादा हो, ये सरकार ने पॉलिसी में अमेंडमेंट किया था 2015 में। 2015 में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो 225 लाख टन मेट्रिक टन हो रहा था, ठीक है। 2023-24 में पॉलिसी में चेंज करने के बाद हम लोगों के यहाँ पे जो पहुँच गया है वो 314 लाख मेट्रिक टन हो गया, ठीक है, दीज यूनिट से। लेकिन ड्यूरिंग 2025-26 में 293.0 लाख टन ऑफ यूरिया वॉज प्रोड्यूस इन द कंट्री। हम लोगों ने केवल इतनी ही यूरिया अपने यहाँ पे बना पाई, 293.30, ठीक है, लाख मेट्रिक टन। वॉट इज़ द इंडियाज फर्टिलाइजर सब्सिडीज बिल। अब सबसे दिक्कत क्या है कि फर्टिलाइज़र बन जाती है लेकिन हमें फर्टिलाइज़र बहुत सस्ती मिलती है किसान को, क्योंकि उस पर सब्सिडीज़ दी जाती है, ठीक है। लेट मी शो यू वन डाटा, ठीक है, एक मिनट में, एक मिनट मैं डाटा को ओपन करता हूँ, मैं आप एक डाटा दिखाता हूँ आपको।
तो ये रहा वो डाटा जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। जैसे मान लो इंडिया का टोटल बजट का जो साइज़ था इस ईयर का, जो बजट पेश हुआ था वो था 50.65 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है, टोटल मिला के जो भी था। ये मतलब आप लाख करोड़ रुपए जो भी था वो मत देखो, आप सीधा सीधा मोटा मोटा देखो कि टोटल मतलब हमारे पास 50.65 रुपए हैं टोटल मिला के, ठीक है, इतने ही रुपए है हमारे पास। और रुपए कहाँ कहाँ से आ रहा है वो सारा कुछ लिखा है, वो मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखो मेरे पास जो टोटल पैसे हैं हम उसको खर्च भी कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि स्कीम पे खर्च कर दिया, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम पे 5 रुपये चला गया, टोटल स्कीम पे जो खर्च कर रहे हैं। फूड एंड फर्टिलाइज़र पे जो हमारा जा रहा है ना, फर्टिलाइज़र पे वो 1.68 जा रहा है। मतलब मान लो 50 है, 50 का हमारा एक रुपये जो है ना 1.68 रुपये वो हमारा फर्टिलाइज़र पे ही जा रहा है। उसके बाद सब्सिडीज़ पे जा रहा है 4.26, फिर फूड पे जा रहा है 2.03। मतलब हमारा इतना पैसा जो है बजट का वो यूरिया के या फर्टिलाइज़र जो भी डीएपी है, पोटास है, जो भी है उस पर चला जाता है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 2024-25 में जो हमारा रुपए दिया था वो दिया था 1,77,162 करोड़ रुपए को समथिंग में, ठीक है। 2025-26 में ये 2 लाख करोड़ रुपए हो गया, ठीक है। और यूरिया की अकेली सब्सिडी गई है 1,42,000 करोड़, ठीक है। और जो कि 2024-25 में ये 1,24,000 थी, मतलब कहीं ना कहीं। और फिर फॉस्फोरस और पोटासियम के लिए हम लोग जो दे रहे हैं सब्सिडी वो 74,000 रुपये करोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फॉस्फोरस के लिए, पोटासियम के लिए 52,810 करोड़ रुपये दे रहे हैं। फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड ऑफ सब्सिडी ऑफ 105.37 करोड़ और 32 करोड़ इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब है क्या, अकॉर्डिंग टू डाटा प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट एज अ March 3, 2026 द कंट्री इज रिक्वायरमेंट ऑफ 370.84 लाख मेट्रिक टन ऑफ यूरिया फॉर द खरीफ सीजन। और अवेलेबिलिटी जो है टोटल वो 432.44 लाख मेट्रिक टन, आउट ऑफ विच 381.59 लाख मेट्रिक टन विल बी सेल अंडर द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीएस सिस्टम वेयर द ऑल द सब्सिडाइज फार्मर फर्टिलाइजर विल बी सोल्ड टू बायर इन मेड थ्रू पॉइंट ऑफ सेल devices installed at each retailer shop and beneficiaries are identified through Aadhaar card, KCC, voter identity card, ठीक है। इन 2024-25 द रिक्वायरमेंट वाज 364.01 लाख मेट्रिक टन एंड एबिलिटी वाज 443.83 लाख टन मिलियन मेट्रिक टन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, होता क्या है, बेनिफिशरीज लाइक घोस्ट बेनिफिशरीज वर्क करते हैं। अब भाई हमें ज़रूरत है 5 बोरी की, मुझे अलॉट की गई एक ही, लेकिन भाई फसल खराब हो जाएगी, हमें तो 5 बोरी चाहिए। अब 5 बोरी कैसे आए, तो भाई जो नहीं ले रहा है या जो नहीं बैठा है, जिसके खेत भी नहीं है, उसके आधार कार्ड पे गया, उसका फिंगर लगाया, उससे बोरी लेके आ गया। तो एक ये पूरा नेटवर्क चलता है, पूरा सिस्टमेटिक टाइप का चलता है, सिंडिकेट टाइप का है इन लोगों का, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा लॉस भी हो रहा है। तो इन चीज़ों को सरकार को बैलेंस करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने प्रमोट किया कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे, विच एडवोकेट द जुडिशियस एंड साइंटिफिक इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोर्सेज, केमिकल फर्टिलाइजर एंड बायोलॉजिकल इनपुट फॉर द एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि नैनो यूरिया से भी हमने काफ़ी मतलब डाला है। नैनो यूरिया की मतलब बेसिकली एक बोतल आती है तो उसमें आती है नैनो यूरिया। तो ये लोग ये बोलते हैं कि जब जितना बोतल है ना ये भर करेगी एक बोरी के बराबर, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और वो मैंडेटरी है कि एक बोरी डीएपी बोरी के साथ में नैनो यूरिया देना कंपलसरी है, वो साथ में ही देते हैं, मतलब जो फार्मर लेने जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम बहुत ख़राब है। इंडिया को मतलब एज अ गवर्नमेंट इंडिया को वर्क करना चाहिए, जैसे अभी काम भी कर रही है, उन्होंने प्रोडक्शन इंप्रूव किया है और भी प्लांट लग रहे हैं। और ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई है यूरिया की, इसके थ्रू भी काफ़ी नए नए प्लांट लगाए जा रहे हैं और इस पर सब्सिडीज़ भी दी जा रही है। और फ्लोर का रेट फिक्स किया गया है, सीलिंग का फिक्स किया गया है। अब ये देखते हैं कि कब तक सही हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट और किस हद तक नहीं सही हो सकता है। फिर इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया है कि अब अलाउ कर दिया है अमोनिया को यूज़ करने के लिए इंस्टेड ऑफ यूरिया, ठीक है, कि आप अमोनिया की यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अमोनिया से भी NH3 का फॉर्मूला होता है, तो उससे यूरिया निकल के ही आ जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन ही तो है यूरिया, तो वो मिल जाएगी इससे। तो उन्होंने कहा है कि हैवी डिमांड नाइट्रोजन की होने की वजह से यूरिया में 46% कंटेंट होता है नाइट्रोजन का, बट अमोनिया में 82% होता है कंटेंट। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि यूरिया को यूज़ करेंगे तो यूरिया से नाइट्रोजन बनेगा कैसे, वो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत अवेलेबल है इन्वायरमेंट में भी, बट उसको मिट्टी में लाना और मिट्टी से यूज़ करना वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। तो यही बोला है 23 जुलाई के नोटिफिकेशन में कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज सेड अनाइट्रस अमोनिया फर्टिलाइजर कंटेनिंग अ मिनिमम 82% of nitrogen by weight is allowed to be manufactured at unit for the period of 3 years from
from the date of Gazette notification under the clause 20 of a fertilizer in organic mixed or control order 1985। तो उन्होंने इस चीज़ को बोला है, ठीक है। और सल्फर कोटेड यूरिया परमिटिंग द यूज इज अ गुड एज इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप, हाउएवर इम्प्लीमेंटिंग इट इज़ द की चैलेंज ड्यू टू रिस्क इन्वॉल्व, पर्टिकुलरली द पॉसिबिलिटी ऑफ गैस लीक। ठीक है, सल्फर की कोटेड यूरिया यूज़ करने से उससे गैस रिलीज होगी सल्फर का, तो वो थोड़ा हार्मफुल हो सकती है, उसके लिए कह रहे हैं। नॉवेयर इन द वर्ड सल्फर कोटेड प्रिल्ड यूरिया as it is not suitable only in the granular urea, sulfur can be coated and there is hardly any manufacturing unit in India, है ना, कोई भी ऐसा यूनिट है नहीं। और इंडस्ट्री सोर्सेज सेड दैट यूरिया प्लांट जनरेट 2000 to 6100 tons of sulfur ammonia every year, which cannot diverted for urea production due to capacity limitation. As a result, they sell it. The government has mandated that those ammonia sale be prioritized for the कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यूनिट, ठीक है। तो इन्होंने बोला है, बट इंडिया में ऐसा कोई अभी प्रोसीजर नहीं है, ना ही प्रावधान है कि जिससे हम सल्फर कोटेड यूरिया मतलब यूज़ कर सकें या फिर हम ऐसा चीज़ बना सकें अभी, तो हमने उस चीज़ में भी बहुत सॉर्टेड है, ठीक है। और इंडियन एग्रीकल्चर जो ICAR है उसने भी कहा कोलैब करेगा पायलट प्रोग्राम पे अनाइट्रस एंड एक्वस अमोनिया बैक्ड विद ग्रीन अमोनिया एफिशिएंट इन्वायरमेंट अल्टरनेटिव फ्रेंडली फॉर द फर्टिलाइजर, ठीक है। और एज अप्रूवल फॉर मिस्ड द खरीफ 2025 सीजन, अनाइट्रस एंड एक्वस अमोनिया वर सेट टू बी पुट एट अ ट्रायल इन 13 ICAR इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग रबी 2025-26 सीजन में ICAR ने किया था। ICAR वॉज फास्टेड टू फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग सो दैट द नेक्स्ट खरीफ सीजन एटलीस्ट सम एरिया कुड बी कंडक्टेड अंडर द पायलट स्कीम। तो ये जो नया चीज़ होने वाली है वो यही होने वाला है। और इंडिया ऐसा 4th कंट्री बन गई है आफ्टर US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से जो डायरेक्ट अमोनिया यूज़ कर रही है इंस्टेड ऑफ यूरिया, मतलब अमोनिया यूज़ कर रही है यूरिया के लिए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट बोला गया कि 13,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए समथिंग इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे ग्रीन अमोनिया प्लांट सेटअप करने के लिए, जिसकी कैपेसिटी होगी 12,000 टन पर डे कैपेसिटी। तो काफ़ी अच्छा है अगर ऐसा हो जा रहा है, तो बाद बाकी ठीक ही है। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, हम लोगों का जो भी फॉरेन में पैसा जा रहा है ये अमोनिया मतलब यूरिया को मंगाने के लिए वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये था पूरा यूरिया का सर्कल, ठीक है। तो ये मैंने समझाने की शायद कोशिश की आप लोगों को और आपको सही से समझ में भी आया, इसके लिए ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा जानकारी के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।